कि इतना जो मतलब भाग गई इतना सभी लोग हवा बना दिए। किसी लड़के के साथ नहीं भागी है, एक लेडीज के साथ गई है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। तो एक फोन मैं सलोनी को सुबह ड्यूटी जाते समय रास्ते में से की थी, सलोनी नहीं उठाई तो मुझे लगा कि जब सलोनी को समय मिलेगा तो सलोनी खुद मुझे फोन करेंगी, नहीं की। उनके ससुराल में भी मैं कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन वहां से मुझे रिप्लाई मिला कि अभी हम लोग बिजी हैं और परेशान हैं, सलोनी अपने मौसी के साथ भाग गई है, बाद में बात करते हैं। इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि मेरे चैनल पे एक कमेंट आया था कि जितने यूट्यूबर लोग मिले हैं सरिता विनोद से, ऐसा करके एक कमेंट आया है। हालांकि मैं स्क्रीनशॉट ली हूँ। मेरा तो पहला दिमाग में यही आया कहीं बेच ना दे, और मैं कमेंट भी पहला मेरा यही गया कि बेच देगी तुमको। हरण मान जय श्री कृष्णा। मैं आप सभी लोगों की बहन बेटी सुगंधा आरसी, कैसे आप लोग जरूर बताइएगा। आज हम बात करने वाले हैं सलोनी के बारे में, क्योंकि हाईलाइट मामला वही चल रहा है। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पर भी, लेकिन आप सभी लोगों को बता दें कि टाइम के अभाव में मैं रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ, मेरा ब्लॉग भी नहीं जा पाता है। कारण ये है कि समय नहीं मिलता। तो कल मैं देखी वीडियो, सलोनी और अपनी मौसी के साथ जो है कि कहीं चली गई हैं। हालांकि इतना जो मतलब भाग गई इतना सभी लोग हवा बना दिए। किसी लड़के के साथ नहीं भागी है, एक लेडीज के साथ गई है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। और हाँ, उसका भाषा, सलोनी का भाषा, एटीट्यूड एकदम से चेंज हो गया है, ये बिल्कुल गलत है, इसका मैं सपोर्ट नहीं करती। बाकी इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि मेरे चैनल पे एक कमेंट आया था कि जितने यूट्यूबर लोग मिले हैं सरिता विनोद से, ऐसा करके एक कमेंट आया है। हालांकि मैं स्क्रीनशॉट ली हूँ, लेकिन इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है, और ना मैं खुद को यूट्यूबर अभी समझती हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा कोई यूट्यूब पर काम नहीं किया या यूट्यूब पर कोई सैलरी नहीं आया कि मैं यूट्यूबर समझूं खुद को। और ये हकीकत है कि मैं जब कल वीडियो देखी, क्योंकि नोटिफिकेशन आ जाता है, उसमें हेडिंग आ जाती, हेडिंग देखी कि सलोनी भाग गई, तब मैं वीडियो देखी। और फिर कुछ बहनें मुझे वो करके क्या बोलते हैं, कमेंट करके मुझे बताती हैं, तब मुझे समझ में आता है, तब मैं देखती हूँ समय मिलने के बाद। तो एक फोन मैं सलोनी को सुबह ड्यूटी जाते समय रास्ते में से की थी, सलोनी नहीं उठाई तो मुझे लगा कि जब सलोनी को समय मिलेगा तो सलोनी खुद मुझे फोन करेंगी, नहीं की। उनके ससुराल में भी मैं कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन वहां से मुझे रिप्लाई मिला कि अभी हम लोग बिजी हैं और परेशान हैं, सलोनी अपने मौसी के साथ भाग गई है, बाद में बात करते हैं। तो फिर शायद उन लोगों को भी समय नहीं मिला, और मैं भी डिस्टर्ब करना सही नहीं समझी। और मैं भी, मेरा भी सर वर दर्द होने लगा। मैं भी अपने कुछ पर्सनल टेंशन में थी, तो मैं भी, मेरा सर और दर्द होने लगा। फिर मैं घर पे कैसे रोते गाते आई, मेरा बेटा दवाई ववाई दिया, तब अभी मैं जो है वीडियो बना रही हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है ना कि देखिए, ऐसी जिसको सही लोग बोलते हैं कि नागिन को दूध पिलाओगे तो वो डसेगी ही डसेगी, उसका स्वभाव है डसना। हालांकि पहचान में नहीं आता है कि कौन नाग है कौन नागिन है, और हम लोग अनजाने में, अच्छा ये हर लोगों की जिंदगी की बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुस्कान ही नागिन बन के आई और सलोनी को लेके चली गई। हर लोगों के लाइफ में ऐसे लोग होते हैं, एक नाग या नागिन पाले जाते हैं, दूध पिलाए जाते हैं, जो वही डसते हैं और बहुत बुरी तरह से डसते हैं, लहर भी नहीं आता है। मुस्कान तो यहाँ पे खुद बोल रही है कि मैं ऐसी नागिन हूँ कि डसती हूँ तो लहर नहीं आता है। मुस्कान को ऐसा नहीं करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, मुस्कान को यह समझना चाहिए कि मैं जिसकी बहू लेकर के जा रही हूँ, वो सब गंवार तो है नहीं, वो सब भी एक्शन लेंगे, वो सब भी कुछ न कुछ करेंगे। और अगर मेरा जहां तक अनुमान है कि अगर सलोनी के ससुर चाहे होते तो सलोनी का परिवार चाहा होता, सलोनी की इतनी हिम्मत नहीं है कि सलोनी बोईसर से बाहर निकल जाती। कारण ये है कि वहां पे सलोनी के परिवार के सब बहुत लोग पहचान के हैं, क्योंकि पहली बात तो ये लोग यूट्यूबर है, और एक नहीं 6-6 7-7 चैनल इन लोगों के पास है, और सब अच्छे खासे पब्लिक जुड़े हुए हैं। तो और जहाँ कोई रह रहा है, पहचान भी होता है, कोई न कोई तो निकलते हुए देखा ही होगा। अगर 5 बजे भोर में मुस्कान आई है
वहां पे टोना टोटका करने उसको अगर मराठी भाभी देख सकती है, तो ऐसे पता नहीं कितने लोग इन लोगों को जाते देखे होंगे कि कोई न कोई तो देखा ही होगा। लेकिन कोई बात नहीं है, चलो इन लोगों को जाना था, चली गई, फिर वापस भी आ जाएंगी, क्योंकि देखो ये घर का भेदी लंका ढा कैसे एक ठिसा है ना, घर का ना घाट का, किसका गधा ना घर का ना घाट का, वो वाला हाल है। सलोनी भी बच्ची दूध पीती नहीं है, और इतना कोई अपने बस में नहीं कर लेगा कि कोई अपना अच्छा बुरा नहीं समझ पाएगा। इस पे मैं ज्यादा विश्वास नहीं कर रही हूँ कि अपने बस में, हो सकता है बस में की भी होगी, मुझे भी नहीं पता है, जो भी है मुझे नहीं पता। जैसे आप लोग दर्शनीय बन के देख रहे हैं, वैसे मैं भी देख रही हूँ, एक जो है कि सब्सक्राइबर के तौर पे। तो सलोनी का एटीट्यूड जो है कि वो कपड़े पहनना, मैं आजादी मिल गई, ये सारा मुझे नहीं, मतलब ये तो घर में भी पहना जा सकता था, कभी रोक टोक नहीं लगाया गया। वो भी बोल रही है कि उसमें घूंघट कढ़ाया गया है, सलोनी मुस्कान बोल रही है, तो घूंघट किस दिन सलोनी काढ़ी थी भैया? घूंघट में कब सलोनी थी? मैं तो कभी देखी नहीं। अगर आप लोग देखे होंगे तो जरूर बताइएगा घूंघट कब निकाला गया था। सब मिला करके ये सब उसको, मुस्कान को समझना चाहिए था कि अगर हम किसी के बहू और लेके जा रहे हैं, तो क्या वो हमें बंदा इतना आसानी से छोड़ देगा? पहली बात। दूसरी बात, उस लड़की को हम घर से भगा के लेके जा रहे हैं, पता नहीं उसके साथ क्या करेगी, बेच देगी या क्या करेगी, भगवान जाने। मेरा तो पहला दिमाग में यही आया कहीं बेच ना दे, और मैं कमेंट भी पहला मेरा यही गया कि बेच देगी तुमको, तुम्हारी मौसी तुमको बेच देगी। तो जो है कि उसको भी समझना चाहिए कि मैं घर परिवार छोड़ के इनके साथ कितना दिन रह सकूंगी, और जो अपने बेटे और बच्चे और पति को छोड़ करके सलोनी को लेके जा सकती है, वो कितना दिन सलोनी का साथ निभाएगी, है ना? बहुत सारी चीजें हैं इसमें जो कि बहुत बोलना चाहूँ तो बहुत हो जाएगा, लेकिन पता नहीं किसको बुरा लग जाए, किसको अच्छा लग जाए, मुझे भी नहीं पता है। तो और एक चैनल मोनेटाइज होने पे इतना ज्यादा जो है कि इतना ज्यादा उछल कूद हो रहा है। जिस दिन पैसे कमाने आने लगेंगे, कमाने लगेंगी, उस दिन क्या होगा, मैं तो ये सोच रही हूँ। क्षुद्र नदी बह चली उतराई, इसी को बोलते हैं। जब बारिश होता है, आप लोग देखेंगे जो छोटे मोटे गड्ढे होते हैं तुरंत ओवरफ्लो हो जाते हैं, ऊपर से बहने लगते हैं। तो इसका मतलब यही होता है कि जो कभी किसी लायक ना हो, कुछ ना देखा हो, थोड़ा सा देख लेता है तो उछलने लगता है। हाँ, मैं भी जॉब करती हूँ, मैं भी लेडीज हूँ, आज 9 साल से जॉब करती हूँ, और मेहनत की कमाई से मैंने बहुत कुछ बनाया है, बहुत कुछ बनाया। कुछ नहीं था, मैं आई थी तो कुछ भी नहीं था। आज कहने के लिए लोग बहुत कुछ मुझे कहते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन मैं जब कमाना शुरू की, मैं करना शुरू की, आगे आगे मैं चलती थी कि हमें घर चाहिए तो चाहिए, हमें फ्रिज चाहिए तो चाहिए, छोटे से छोटे सामान, छोटे से छोटे सामान के लिए आगे आगे मैं चला करती थी। स्टार्ट मैं करती थी, लोन मैं करवाती थी, इसके बाद भरा जाता था कैसे भी करके, ईएमआई हो जाता था। आज के डेट में सिर्फ मैं गाली सुनती हूँ, सिर्फ और सिर्फ गाली सुनती हूँ। ये करवा दी, वो फंसा दी, यहाँ फंसा दी, घर ले ली, बाइक ले ली, ये कर ली। आज मैं गाली नहीं सुनती हूँ, लेकिन मुझे कभी एटीट्यूड, कभी घमंड नहीं आया। कभी ये मैं नहीं सोची कि मैं तो जॉब करती हूँ, मैं अकड़ के कभी नहीं चली। मैं जॉब करती हूँ, अपने लिए एक साड़ी अपने हिसाब से नहीं खरीद पाती हूँ, क्योंकि मेरे पास जिम्मेदारी है, बच्चे का फीस भरना है, स्कूल का फीस भरना है, बस का फीस भरना है, मेरा कुछ अगर एम्पू शैम्पू फेस वॉश नहीं है तो मुझे अपना भी देखना है, बेटे का भी देखना है। तो मैं इसमें एक्स्ट्रा नहीं सोच पाती हूँ। एक्स्ट्रा करने के लिए हम कर्ज लेते हैं और कर्ज में डूबते चले जाते हैं, उससे उभरते नहीं है हम। तो हमारे अंदर कभी एटीट्यूड नहीं है, जबकि मैं कमाती हूँ, मैं जॉब करती हूँ, आज भी करती हूँ। आज से नहीं, मैं 9 साल से कर रही हूँ। बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे सर्च मार मार के देख लीजिएगा। के बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है पूरी दुनिया में। जो नंबर जो है 3 या नंबर 4 पे आता है। शीतल सर्च मार के ज्वेलरी शीतल सर्च मार के देखिए, नंबर 4 पे आता है। के नंबर 1 पे आता है, सॉरी के नंबर 1 पे। मैं अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म पे जॉब की हूँ, कभी मुझे घमंड नहीं आया, कभी नहीं आया घमंड। हाँ, मैं गलत नहीं बर्दाश्त कर पाती हूँ, अपने हैं तो मैं बहुत दिन तक बर्दाश्त करती हूँ, करती रहती हूँ, झेलती रहती हूँ। लेकिन जिस दिन ओवरफ्लो हो जाता है उस दिन चल भाई तू अपना देख ले, मैं अपनी देख लूंगी, क्यों ना खून का रिश्ता क्यों ना हो। मैं खून के रिश्ता को भी छोड़ दी हूँ, नहीं बात होता हम लोग का, नहीं करते हम लोग। एक बार जो मन में गांठ पड़ गया तो पड़ गया। वो कैसे है ना कि रहीमन धागा प्रेम का ना तोड़ो चटकाए, एक बार टूटे तो ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए, बस वही बात है। तो ये सब मैं आज जो है कि डर यही है कि देखो उसके ससुर का मैं शाम को शॉर्ट वीडियो देखी कि कल शाम तक सलोनी हर हाल में आ जाएगी।
तो उनको कुछ अंदेशा होगा तभी आ जाएगी। और बोल रहे हैं कि मेरा बंदा उसके साथ साथ लगा हुआ है। तो ये मैं दूसरे ब्लॉग में बताऊंगी कि मेरा क्या अनुमान है, क्योंकि मैं भी एज ए सब्सक्राइबर के हिसाब से बोल रही हूँ, मेरा पर्सनल कोई बात नहीं हुआ है। जो लोग कमेंट करके बोल रहे हैं कि मिले हुए हैं, ये है वो है, उनके लिए मैं दूसरे ब्लॉग में बताती हूँ। ये ब्लॉग को यहीं पे खत्म करती हूँ। पूरा वॉच करिएगा और कमेंट करके मनोबल बढ़ाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।